बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेल दोस्तों, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल और मैं हूं इकराम। अमेज़ॉन FBA होलसेल की वीडियो सीरीज़ में आज हमारा सेकंड लेक्चर है, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि आप अमेज़ॉन का अकाउंट किस तरह क्रिएट कर सकते हैं। अमेज़ॉन का अकाउंट क्रिएट करने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर होते हैं, कौन कौन से चीज़ें रिक्वायर होती हैं अमेज़ॉन का अकाउंट क्रिएट करने के लिए, और पाकिस्तान से आप बैठकर किस तरह अमेज़ॉन का अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। इन तमाम चीज़ों को, और कौन कौन सी कंपनीज होती हैं डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर, कौन कौन सी LLC क्या होती है, LTD कंपनी क्या होती है, इन तमाम चीज़ों को हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, ताकि जब हम अमेज़ॉन के ऊपर काम कर रहे हों, स्टेप बाय स्टेप आप चीज़ों को, वीडियोज़ को देख रहे हैं, तो आपको तमाम चीज़ों का स्टेप बाय स्टेप आपके पास वीडियो होनी चाहिए, जिसमें हमने पहली वीडियो में देखा कि अमेज़ॉन क्या होता है, फिर हमने डिस्कस किया कि अमेज़ॉन के बिजनेस मॉडल्स कौन से होते हैं, और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं कि आप अमेज़ॉन का सेलर सेंट्रल अकाउंट, जिसके ऊपर आप सेलिंग करेंगे, वो किस तरह आप ओपन कर सकते हैं। तो अगर तो अभी तक आपने YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मज़ीद वीडियोस देखने के लिए YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। इसके अलावा फेसबुक ग्रुप के ऊपर जो है हमें फॉलो कर लें, और व्हाट्सएप चैनल का लिंक नीचे दिया गया है, उसको भी फॉलो कर लें, क्योंकि जितनी भी अपडेट्स होती हैं वहाँ पर शेयर होती हैं, और ताकि वो तमाम अपडेट्स आपको इन टाइम मिलती रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले हम आ जाते हैं, हमारी ये स्लाइड्स हैं। आज की इस वीडियो में हम स्लाइड्स को के थ्रू पढ़ रहे होंगे, तो जिस तरह हम आगे चलते जाएंगे तो प्रैक्टिकली फिर हम काम कर रहे होंगे, इसमें हम प्रोडक्ट हंटिंग कर रहे होंगे, लिस्टिंग कर रहे होंगे, तमाम चीज़ें जो प्रैक्टिकली काम होगा वो हम प्रैक्टिकली कर रहे होंगे। तो सबसे पहले अमेज़ॉन, मैंने जिस तरह पहले भी हमने डिस्कस किया कि अमेज़ॉन का बिजनेस आप कर सकते हैं। इसका जो ओनर है वो जेफ बेजोस है, अमेज़ॉन फाउंडर ये है। और यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो स्लाइड बाय स्लाइड आप इन चीज़ों को पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे थोड़ी सी हिस्ट्री लिखी हुई है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हमारे इधर पाकिस्तान में होते हैं वो कहते हैं कि अगर कोई बंदा ऑनलाइन काम कर रहा है तो वो कोई फ्रॉड कर रहा है और आपके साथ फ्रॉड हो जाएगा। तो एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए कि अमेज़ॉन फ्रॉड है या एक्चुअल में ये बिज़नेस है, या क्या ये कंपनी क्या चीज़ है। ठीक है, ये $1 ट्रिलियन की कंपनी है जो कि फ्रॉड नहीं हो सकती। तो इससे आगे आप यहाँ पे जो है तमाम चीज़ों को आप 1 बाय 1 जो है ना, आप इन चीज़ों को पढ़ लीजिएगा। मैं इनको नहीं पढ़ रहा, आप सिर्फ इनको एक दफ़ा रीड कर लीजिएगा अगर आप करना चाहें तो। इससे आगे है कि आपने, जब आप अमेज़ॉन का बिज़नेस स्टार्ट करने जा रहे हो तो आपने कभी नेवर गिव अप नहीं करना। मतलब गिव अप नहीं करने का मकसद ये है कि आपने छोड़ना नहीं है। अगर आप ऑब्वियसली अमेज़ॉन से बिज़नेस करना चाह रहे हैं, या अमेज़ॉन से पैसे कमाना चाह रहे हैं, या ऑनलाइन फील्ड से पैसे कमाना चाह रहे हैं, तो आपने ये नहीं करना कि आप 1 मंथ 2 मंथ और 3 मंथ काम करें और आप कहें कि यार पैसे नहीं आ रहे यार, और आप उसको छोड़ देंगे। तो इस तरह नहीं करना। आपने कंसिस्टेंटली, आपने फोकस के साथ इस काम को 2 मंथ 4 मंथ 6 मंथ साल करना है। जब तक पैसे आने स्टार्ट नहीं हो जाते, आपने इसके ऊपर अपनी स्किल को इम्प्रूव करते रहना है। और यकीन करें, यहाँ से जो पैसे मिलते हैं वो बहुत अच्छे पैसे मिलते हैं। ठीक है जी। और यहाँ पे अगर आ जाते हैं बिजनेस मॉडल्स। हमने लास्ट वीडियो में भी इन बिजनेस मॉडल्स को डिस्कस कर लिया था, आज फिर शॉर्ट से इनको डिस्कस कर लेते हैं। प्राइवेट लेबल वो बिजनेस मॉडल होता है जिसमें आप अपना ब्रांड लॉन्च करते हैं अमेज़ॉन के ऊपर। सपोज टू आप कोई अपनी जो है ना कोई वॉच अपने नाम से बेचना चाह रहे हैं, सेल करना चाह रहे हैं, आपका कोई भी नाम है ABC, तो वो आप अपनी वॉच के ऊपर अपना नाम लिखवाएंगे और अपने नाम से वो सेल आउट करेंगे वो आइटम्स अमेज़ॉन के ऊपर, तो उसको प्राइवेट लेबल में मोटा मोटा बोलते हैं। होलसेल हैवी मॉडल वो है कि ऑलरेडी जो ब्रांड अवेलेबल हैं, लाइक अदिदास है, नाइकी है, इस तरह के जो ब्रांड्स हैं, आप उनकी आइटम्स उनसे ही लेते हैं और उनको रीसेल करते हैं अमेज़ॉन के ऊपर। वहाँ से आप बल्क में लेते हैं, 500 पीस ले लिए, 1000 पीस ले लिए, और अमेज़ॉन के ऊपर आप 1 पीस करके बेचते हैं और वहाँ से रिटेल में बेचते हैं। वहाँ से फिर आप कुछ अपना प्रॉफिट मार्जिन 10%, 15%, 20% वहाँ से आप अपना मार्जिन रख के उसको सेल आउट करते हैं। तो ये अभी होलसेल मॉडल होता है। ड्रॉप शिपिंग मॉडल ऑलमोस्ट खत्म हो गया है, तो लेकिन थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। ड्रॉप शिपिंग मॉडल वो है कि आप लिस्टिंग कर देते हैं कोई भी ब्रांड्स की, तो जब आपके पास ऑर्डर आता है, देन आप जहाँ से उस आइटम को सोर्स कर रहे हो वहाँ ऑर्डर प्लेस करते हैं, और वो बंदा आपके बिहाफ के ऊपर डायरेक्टली आपके क्लाइंट के घर वो आइटम भेज देता है, और आपके पास कुछ ना कुछ उसका परसेंटेज प्रॉफिट मार्जिन आपकी पॉकेट में आ जाता है। तो इसको हम ड्रॉप शिपिंग मॉडल बोलते हैं। ड्रॉप इस तमाम मॉडल को अगर आपने डीपली अंडरस्टैंड करना हो तो जो लिंक मैं ऊपर दे दूंगा वीडियो का, वहाँ पे आप इस चीज़ को प्रॉपरली अंडरस्टैंड कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे मैंने काफ़ी डीपली इसको बताया है।
इससे नेक्स्ट हम चलते हैं जी, हमारे पास अमेज़ोन के ऊपर बिजनेस करने के लिए दो बिजनेस मॉडल्स होते हैं। फुलफिलमेंट बाय अमेज़ोन, उसको FBA बोलते हैं, ठीक है जी, ये वाला मॉडल। और उसके बाद वर्सेस है फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट, FBM भी इसको बोलते हैं। अच्छा, ये क्या होता है तो मतलब आपने स्टॉक लिया 10 यूनिट आपने किसी आइटम के जो भी आप बेचना चाह रहे हैं, सपोज टू आप जो है माउस बेचना चाह रहे हैं, तो आपने 10 पीस परचेज किए किसी भी ब्रांड से और आपने अमेज़ोन के वेयर हाउस में भेज दिए। जब आपको ऑर्डर आएगा तो अमेज़ोन आपका ऑर्डर को वहाँ से उठाएगा, एक पीस लेगा वहाँ से अपने वेयर हाउस से, उसको पैक करेगा और आपके कस्टमर के घर पहुँचा देगा और आपके जो अकाउंट है उसके अंदर पैसे ऐड कर देगा। आपने कुछ भी नहीं करना होता, ठीक है जी। तो इसको हम फुलफिलमेंट बाय अमेज़ोन बोलते हैं। और FBM मॉडल ये होता है कि जब आप लिस्टिंग कर देते हैं अमेज़ोन के ऊपर, तो स्टॉक जो होता है, जो आपके पास माउस का जो स्टॉक है, जो आइटम्स हैं वो आपके घर में पड़ी होती हैं, ठीक है। तो जब आपको ऑर्डर आएगा तो आप वहाँ से एक माउस उठाएंगे, उसको पैक करेंगे अच्छी तरह पैकेज के अंदर, और जिस तरह हमारे पास यहाँ पे डिलीवरी कैरियर होती हैं, जो लेपर्ड है और इस तरह की जो दीगर जो कंपनी कैरियर कंपनी है, वहाँ पे आप उनके साथ उनको देंगे और वो आपका ऑर्डर आपके कस्टमर के घर पहुंचा देगा। ऑब्वियसली बात है, जिस तरह आपने अक्सर देखा होगा, अगर आपने कोई ऑनलाइन चीज़ मंगवाई हो, ऑर्डर किया हो, तो आपके घर कोई बंदा ऑर्डर देने आता है। ये सेम मॉडल वही है FBM वाला। तो इसको हम फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट बोलते हैं। लेकिन हमने जिस मॉडल के ऊपर काम करना है वो FBA है कि हम स्टॉक उठाएंगे और अमेज़ोन के वेयर हाउस में भेज देंगे और सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो अमेज़ोन की होगी। अमेज़ोन पैक करेगा और कस्टमर के घर डिलीवर करके आएगा। तो हम इसको फॉलो करेंगे। अच्छा जी, नेक्स्ट स्लाइड में हमारे पास आती है पोटेंशियल मार्केट्स कौन कौन सी हैं, मीन्स के हम किस मार्केट के अंदर काम कर सकते हैं और मेन मार्केट कौन सी है। मेन मार्केट जो है सबसे बड़ी मार्केट USA है, उसके बाद जो है जर्मनी, वैसे सेकंड नंबर पे आती है, यहाँ पर जर्मनी मेंशन नहीं है। थर्ड नंबर पे यूनाइटेड किंगडम आती है, फिर कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है, UAE है, दुबई है। बाकी तमाम मार्केट्स जो हैं वो आपके साथ ऐड ऑन हो जाती हैं। मोस्टली जो लोग काम कर रहे होते हैं वो USA के अंदर काम कर रहे होते हैं और उसके बाद लोग यूनाइटेड किंगडम के अंदर काम कर रहे होते हैं, ठीक है जी। USA के अंदर काम करने के बाद के लिए फ़ायदा ये है कि वहाँ पे सेल्स बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन वहाँ पे कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा है। यूनाइटेड किंगडम की अगर हम बात करें तो यहाँ पे सेल्स थोड़ी सी कम है USA की निस्बत, यहाँ पे कंपटीशन भी थोड़ा सा कम है। इसी तरह कनाडा के अंदर भी कंपटीशन कम आ जाता है, ऑस्ट्रेलिया के अंदर और UAE के अंदर। सबसे ज़्यादा कंपटीशन USA मार्केट के अंदर है। तो आपने अपने बजट के अकॉर्डिंगली, अगर आपके पास 5, 6, 10 हज़ार डॉलर है तो आप USA मार्केट को चूज़ करेंगे। अगर आपके पास 1000 पाउंड, 2000 पाउंड या 3000 पाउंड है तो मेरी रिकमेंडेशन ये है कि आप यूनाइटेड किंगडम की मार्केट के अंदर जाएं। यहाँ पे कंपटीशन कम होता है, आल्दो इतना कंपटीशन कम नहीं होता कि हर चीज़ आपको बिना मेहनत के मिल जाएगी। कंपटीशन है, बहुत ज़्यादा है, लेकिन मेहनत करना पड़ती है। तो यहाँ पे ये है कि थोड़ा सा जो है ना मसले मसाइल अमेज़ोन के ऊपर यूनाइटेड किंगडम की मार्केट के अंदर कम आते हैं बनिस्बत USA की मार्केट के अंदर। तो जो न्यूली लोग हैं वो कोशिश करें कि यूनाइटेड किंगडम के अंदर अपना अकाउंट बनाएं, वहाँ से स्टार्ट लें और फिर जब उनको एक्सपीरियंस हो जाए तो देन वो USA की तरफ मूव ऑन कर जाए, ठीक है जी। अच्छा, इसके बाद हम बात करते हैं कि USA का अकाउंट बनाने के लिए आपके पास कंपनी होनी चाहिए। जो कंपनी होती हैं मींस आप 2 किस्म के अकाउंट बना सकते हैं, वो आगे हम पढ़ेंगे। तो अभी कंपनी कौन कौन सी होती हैं या जो USA के अंदर हम बनाते हैं वो एक हम उसको LLC बोलते हैं, लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी, ठीक है जी। उसको हम LLC भी बोलते हैं। US के अंदर जब आप अमेज़ोन का बिजनेस अकाउंट बनाएंगे तो आप LLC बनवाएंगे अपनी। वो कहते हैं ना कि मेरी कंपनी है USA के अंदर, अमेरिका के अंदर, तो वो ये LLC आपकी होती है। अगर आप यूनाइटेड किंगडम के अंदर काम करना चाह रहे हैं तो आप UK LTD बनाएंगे UK के अंदर। अगर आप कनाडा के अंदर काम करना चाह रहे हैं तो जो कनाडा के अंदर कंपनी होगी उसको कैनेडियन कॉरपोरेशन कहते हैं। और अगर आप ऑस्ट्रेलियन के अंदर जो है कंपनी बनाएंगे तो उसको ऑस्ट्रेलियन कंपनी बोलते हैं। और UAE वगैरह के अंदर जो है UAE कंपनी होती है। तो मेन जो है वो ये 2 चल रही होती हैं। UK के अंदर UK लिमिटेड कंपनी और USA के अंदर LLC वगैरह हम इन कंपनीज को बोलते हैं। जब अभी हम आगे डिस्कस करेंगे अमेज़ोन का अकाउंट क्रिएट करने के लिए बिजनेस अकाउंट, तो अगर हम UK के अंदर बनाएंगे तो हमने पहले ये UK की कंपनी बनाना होगी हमें, और अगर हम US के अंदर अपना बिजनेस अकाउंट बना रहे हैं तो हमें फिर यहाँ पे ये LLC कंपनी क्रिएट करना होगी। तो वो किस तरह करना होगी वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो इससे नेक्स्ट हम स्लाइड के अंदर चलते हैं। तो यहाँ पे आपके सामने आ रहा है कि अमेज़ोन अकाउंट ओपनिंग। तो यहाँ पे जब हम जाएंगे तो 2 अकाउंट होते हैं। अच्छा जी, अब आ गई है बात अमेज़ोन का अकाउंट कितनी किस्म के होते हैं, आपने कौन सा अकाउंट ओपन करना है और कौन से अकाउंट के क्या फ़ायदे हैं।
दो किस्म के अमेजोन के ऊपर अकाउंट होते हैं, एक इंडिविजुअल अकाउंट होता है, एक बिजनेस या प्रोफेशनल अकाउंट उसको बोलते हैं। ठीक है जी। इंडिविजुअल अकाउंट वो अकाउंट है जो कि आपके अपने नाम के ऊपर बन जाएगा। मतलब अगर आप पाकिस्तान से अकाउंट बना रहे हैं तो आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए, या आपका CNIC होना चाहिए, आपके पास पाकिस्तान का फ़ोन नंबर होना चाहिए, और आपके पास पाकिस्तान का जो भी आपके घर का एड्रेस है वो होना चाहिए, और बिल वगैरह आपके पास पाकिस्तान का बैंक अकाउंट होना चाहिए। तो आपके नाम के ऊपर ये बिजनेस अकाउंट ओपन होगा, इंडिविजुअल अकाउंट ओपन हो जाएगा। इसका नुकसान ये है कि इसके अंदर लिमिटेड एक्सेस होती है। लिमिटेड एक्सेस ये होती है कि मतलब बिजनेस रिपोर्ट्स आपको चाहिए होती हैं, वो आपके पास यहाँ पे शो नहीं हो रही होती, और बहुत सारी एक्सेस होती हैं जो कि आपके पास शो नहीं हो रही होती लिमिटेड अकाउंट के अंदर। तो आपके पास लिमिटेड एक्सेस होती है। दूसरा इसका लॉस ये है कि जब आपकी एक आइटम सेल होगी तो आपको ऑलमोस्ट $1 पे करना पड़ेगा हर सेल के ऊपर। ठीक है जी। मतलब अगर आप एक महीने के अंदर 500 या 100 यूनिट सेल कर रहे हैं तो आप $100 पे करेंगे इंडिविजुअल अकाउंट के अंदर, जबकि आपके पास एक्सेस भी लिमिटेड है, आपके पास रिसोर्सेज भी लिमिटेड हैं। तो ये इसका एक लॉस है कि आपको हर सेल के ऊपर आपको $1 या 0.99 सेंट पे करना पड़ते हैं। हाँ, अगर आपकी 10-15 यूनिट सेल हो रहे हैं पर मंथ, फिर आपके लिए ये फ़ायदेमंद है। अगर हम बिजनेस अकाउंट की बात करें तो बिजनेस अकाउंट वो अकाउंट होता है जो कि आपकी कंपनी की डिटेल्स के ऊपर बनता है। पहले आप USA या UK के अंदर कोई भी कंपनी बनाएंगे जहाँ भी आप काम करना चाह रहे हो, और उस कंपनी की डिटेल्स के ऊपर आप अपना अमेजोन का बिजनेस अकाउंट बनाएंगे, इसलिए इसको हम बिजनेस अकाउंट बोलते हैं। ठीक है जी। तो यहाँ पे आपके पास फुल एक्सेस होती है अमेजोन की, आपके पास बिजनेस रिपोर्ट्स आ रही होती हैं, और जो भी दीगर आपके पास एक्सेस है अमेजोन की, वो फुल एक्सेस आपके पास यहाँ पे शो कर रही होती है। अच्छा, इसकी जो मंथली फीस है वो $40 ऑलमोस्ट फीस है पर मंथ। अगर आप उसके ऊपर सेल्स करें या ना करें, आपके 1 यूनिट सेल हो रहे हों या 2 यूनिट सेल हो रहे हों, तो आपने $40 पर मंथ यहाँ पे ये पैसे अमेजोन को देने ही देने हैं। आप ये समझ लें कि ये आपकी दुकान का किराया है। आपकी दुकान खाली पड़ी है या उसके अंदर सामान है, उसके ऊपर सेल्स हो रही है या नहीं हो रही, आपने ये किराया अमेजोन को देना ही होगा। ठीक है जी। तो ये इसमें थोड़ा सा होता है कि जब आप न्यू बिजनेस स्टार्ट कर रहे होते हैं तो जल्दी सेल्स नहीं आ रही होती, तो 1-2 मंथ तक आपको ये चीज़ें बेयर करना पड़ती हैं, और फिर वक्त के साथ साथ जिस तरह की सेल्स आती हैं तो जो कॉस्ट वहाँ से निकलती है प्रॉफिट में से, और फिर आपको जो है चीज़ें बर्डन फील नहीं होती। तो ये बिज़नेस अकाउंट क्रिएट करने के लिए आपके पास कंपनी की जो है कंपनी होनी चाहिए, और उसकी डिटेल्स के ऊपर आपके पास जो भी डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर हैं वो आगे हम डिस्कस करेंगे, वो होने चाहिए, फिर आप अपना बिजनेस अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। अच्छा जी, डॉक्यूमेंट्स अमेजोन अकाउंट ओपनिंग के लिए डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रिक्वायर्ड होते हैं वो हम डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, इंडिविजुअल अकाउंट क्रिएट करने के लिए जो है आपके पास आपका नेम ऑब्वियस सी बात है होगा, आपके घर का एड्रेस होगा, आपके पास फ़ोन नंबर होगा, आप एक ईमेल होगी बनाएंगे, ईमेल कोई भी ईमेल जीमेल अकाउंट जो भी होता है, डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड आपके पास होना चाहिए, बैंक अकाउंट होना चाहिए, और पासपोर्ट या ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। रिकमेंडेड जो है वो पासपोर्ट है कि आप कोशिश करें कि पासपोर्ट बनवा लें अपना, और उस पासपोर्ट की बेस के ऊपर आप अपना कोई भी बिजनेस अकाउंट भी पासपोर्ट की बेस के ऊपर बन जाता है। इंडिविजुअल भी जो आपका अकाउंट है वो इंडिविजुअल के लिए वैसे पासपोर्ट होना ज़रूरी नहीं है, आपके जो CNIC है उसके ऊपर भी आपका इंडिविजुअल अकाउंट बन जाता है, तो इसके लिए पासपोर्ट ज़रूरी नहीं है। ऑल दो आपके पास होना चाहिए, क्योंकि इंटरनेशनल कोई डॉक्यूमेंट्स हो वो एज अ प्रूफ आपके पास होना ज़रूरी है, या आप बेटर है आपके लिए, तो बनवा लें आप। ठीक है। अच्छा, इसके लिए बिज़नेस अकाउंट की बात करते हैं। बिज़नेस अकाउंट के लिए आपके पास नेम ऑब्वियस सी बात है, आपका जो भी नाम होगा, लाइक मेरा नाम इकराम मोहम्मद इकराम है तो मेरा मोहम्मद इकराम। एड्रेस आपके पास होना चाहिए। इसके अलावा कंपनी LLC या LTD, जिस तरह हमने पहले डिस्कस किया था कि जब आप बिजनेस अकाउंट बनाएंगे तो आपके पास कंपनी होनी चाहिए। जो लोग कहते हैं ना मेरी UK के अंदर कंपनी है, मेरी USA के अंदर कंपनी है, वो यही कंपनी होती है। ठीक है, LLC होती है, उसके पास UK के अंदर LTD कंपनी होती है। इसके अलावा EIN नंबर, एम्प्लॉयर आइडेंटिफिकेशन नंबर एक होता है, ये आपके पास होना चाहिए। फ़ोन नंबर, ये आपकी जब कंपनी आप बनाएंगे तो वहाँ पे आपको ये एम्प्लॉयर आइडेंटिफिकेशन नंबर जो है वो मिल जाता है। ठीक है जी, आपके LLC की बेस के ऊपर ही मिल जाता है आपको। या जब आप कंपनी बनाते हैं, LTD बनाते हैं, तो वहाँ पे जो कंपनी नंबर होता है वो EIN नंबर की जगह पर आप यूज़ ऑन कर सकते हैं। तो कंपनी होनी चाहिए, ये आपके पास खुद ब खुद आ जाएगा। अच्छा, फ़ोन नंबर आपके पास होना चाहिए। जिस भी कंट्री के अंदर आप अमेजोन का अकाउंट बना रहे हैं, USA के अंदर बना रहे हैं या UK के अंदर बना रहे हैं, तो वहाँ का आपके पास फ़ोन नंबर होना चाहिए। फ़ोन नंबर आपको वर्चुअली मिल जाता है। वर्चुअली मीन्स आप उसकी एप्लीकेशन होती है, सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हैं
और उनको पैसे पे करते हैं $15 $20 पर ईयरली, तो वहाँ पे आपको एक फ़ोन नंबर मिल जाता है। इसके अलावा ईमेल आपके पास होना चाहिए, कोई भी जो आपका जीमेल अकाउंट है, ईमेल अकाउंट है, वो आपके पास होना चाहिए। क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड आपके पास होना चाहिए। बैंक अकाउंट पाकिस्तान का आपने एक ओपन करवाना है। मेरा जो एक्सपीरियंस है, मैंने जो मोस्टली यूज़ किया है मीज़ान बैंक को यूज़ किया है। मीज़ान बैंक एक अच्छा अकाउंट है जिसको अमेज़ॉन ईजीली एक्सेप्ट कर लेता, तो आप कोशिश करें मीज़ान बैंक के अंदर चले जाएँ, या फिर इसके अलावा किसी और बंदे का कोई एक्सपीरियंस है तो वो अच्छे अकाउंट जो है वो उनसे आप पूछ लें कि हमने इस तरह जो है सम टाइम बैंक स्टेटमेंट चाहिए होती है, हमें बैंक लेटर चाहिए होता है, ऑथराइजेशन लेटर चाहिए होता है बैंक की तरफ से, तो वो अगर वो आपको इजीली प्रोवाइड कर देंगे आपके नेम के साथ, तो आप वो कोई भी बैंक यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा कंपनी ओनर डिटेल्स, मतलब पासपोर्ट आपके पास ज़रूरी है बिज़नेस अकाउंट बनाने के लिए। अगर आप पाकिस्तान से अकाउंट बना रहे हैं तो आपने कोशिश ये करनी है कि आपने पासपोर्ट के ऊपर अपना जो है कंपनी बनानी है, और कंपनी बनाने के बाद आपने अमेज़ॉन का अकाउंट पासपोर्ट की डिटेल्स के ऊपर बनाना है। तो वेल दोस्तों, ये डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर हैं आपके अंदर। जब आप अमेज़ॉन का अकाउंट क्रिएट करने के लिए जा रहे हैं तो ये चीज़ें आपके पास रेंडमली होनी चाहिए, और फिर आप अपना कोशिश करें कि अमेज़ॉन का अकाउंट या कंपनी का बनाने की तरफ जाएँ। ठीक है जी। यहाँ पे थोड़ा सा नीचे की तरफ हम आ जाएँ तो यहाँ पे कुछ और मज़ीद आप लोगों के लिए चीज़ें लिखी हैं कि नेम क्या है, और जो है एड्रेस क्या है, टेलीफोन नंबर क्या है, ईमेल एड्रेस क्या है, मतलब जो डॉक्यूमेंट्स हमने ऊपर डिस्कस किए हैं वो क्या है, किस तरह होने चाहिए, तो वो आप तमाम चीज़ें यहाँ पर देख सकते हैं और उनको अंडरस्टैंड कर सकते हैं या ठीक है जी। और इसके अलावा रूट्स अवेलेबल टू ओपन एन अकाउंट, ये रूट्स पहले थे जब हम पाकिस्तान से पाकिस्तान अप्रूव लिस्ट में नहीं था, तो उस टाइम वो यूज़ करते थे। अब तो हम डायरेक्टली अपना अकाउंट क्रिएट कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ इसमें यह है कि यूर सक्सेस इज़ आवर सक्सेस। मेरे तमाम व्यूवर जो इस वीडियोस को देख रहे हैं, अगर वो सक्सेस होते हैं तो यकीन करें उसमें मेरी भी सक्सेस होगी कि किसी ने वीडियोस देख के काम स्टार्ट किया, और काम करने के बाद वहाँ से अर्निंग स्टार्ट हुई, तो इससे ज़्यादा खुशी की बात कोई नहीं होती। तो कोशिश आपने ये करनी है कि आप जो है स्ट्रगल करें, मेहनत करें, और मेहनत करने के बाद, अच्छा ये कोई 2-3 मंथ की गेम नहीं है, ये एक लॉन्ग टर्म बिजनेस है, एक अच्छी स्किल है। आप इस स्किल से हज़ारों और लाखों रुपए पर मंथ घर बैठ के इजीली कमा सकते हैं, ये गारंटेड है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी कमा रहा हूँ, कमाए हैं, दोस्त हैं वो भी कमा रहे हैं, तो जिनका 2-3-4 साल का एक्सपीरियंस हो गया है वो अल्हम्दुलिल्लाह लाखों में कमा रहे हैं। तो ये नहीं है कि आप 2-3-4 मंथ करेंगे और आप हज़ारों और लाखों में आ जाएंगे, ऐसा नहीं है। ये लॉन्ग टर्म बिजनेस है, टाइम लगता है, टाइम टेकिंग बिजनेस है। तो आप इसको स्किल को सीखने के बाद जो है आप फर्दर इससे अर्न कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको मज़ीद गाइड कर दूँ कि जब आप ये यूके कंपनी LTD की अगर आपको सर्विस रिक्वायर है, क्योंकि देखें ये किसी इंडिविजुअल बंदे का काम नहीं है, मेरा काम नहीं है, आपका काम नहीं है, ये प्रोफेशनल अकाउंटेंट होते हैं जो कि आपको कंपनी बना के देते हैं यूके के अंदर, USA के अंदर, और आपका बिजनेस अकाउंट भी बना देते हैं। बजाय इसके कि बंदा खुद ट्राई करे और वो अकाउंट डीएक्टिवेट हो जाए या अप्रूव ना हो, कोशिश ये करनी चाहिए कि आप जो प्रोफेशनल ऑलरेडी बंदे हैं ये सर्विस उनसे लें। आप अपना फोकस करें अपनी प्रोडक्ट हंटिंग के ऊपर, अमेज़ॉन के बिज़नेस के ऊपर आप अपना जो है फोकस करें, और अकाउंट क्रिएशन जो है, कंपनी क्रिएशन, LTD कंपनी क्रिएशन, डिटेल्स क्रिएशन, अकाउंट क्रिएशन, इन तमाम के लिए आप किसी अकाउंटेंट की सर्विस ले लें। ठीक है जी। तो कोई भी आप अकाउंटेंट की सर्विस ले सकते हैं। अगर आप हमसे भी अकाउंटेंट की सर्विस लेना चाह रहे हैं तो मेरे पास अपने प्रोफेशनल जो है अकाउंटेंट है, मैं अगर आप लेना चाह रहे हैं तो नीचे जो नंबर दिया गया है या फेसबुक ऊपर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो मैं खुद ये जो है आपको मिनिमल चार्जेस के ऊपर आपको क्रिएट करवा दूंगा। बाकी अगर आपके पास कोई अकाउंटेंट है तो आप खुद भी क्रिएट करवा सकते हैं। वेल दोस्तों, आई होप सो ये था आज का लेक्चर जिसमें हमने डिस्कस किया कि अमेज़ॉन का अकाउंट किस तरह क्रिएट किया जाता है, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रिक्वायर हैं, बिजनेस मॉडल्स क्या हैं, और अमेज़ॉन के अकाउंट की टाइप्स क्या है। होप सो कि इस वीडियो के बाद आप इजीली अंडरस्टैंड कर सकेंगे। अच्छा, यहाँ पे रिकमेंडेड ये है कि आप कोशिश करें कि आप बिज़नेस प्रोफेशनल अकाउंट के साथ जाएं, ताकि आपको इन फ्यूचर कोई मसला ना हो। बिज़नेस प्रोफेशनल अकाउंट ही बनाना चाहिए, मेरी रिकमेंडेशन ये है। बाकी आपके ऊपर है आपने कौन सा अकाउंट बनाना है। होप सो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम मज़ीद टूल्स को डिस्कस करेंगे कि अमेज़ॉन पर बिज़नेस करने के लिए कौन कौन से टूल्स रिक्वायर हैं, कौन कौन से टूल्स के थ्रू आप काम कर सकते हैं। फिर इसी तरह हम प्रोडक्ट हंटिंग को देखेंगे, सोर्सिंग को देखेंगे, और होप सो इंशाल्लाह आपको इस वीडियो से बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन मिलेगी। तो अगर तो अभी तक आपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।